नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 14/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एनसीसी पूर्व छात्र संघ की पहली शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? यह पहली शासी बैठक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसकी? एनसीसी पूर्व छात्र संघ की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। हाल ही में हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी पूर्व छात्र संघ की महिला गवर्निंग काउंसिल की पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। पहली गवर्निंग काउंसिल। एनसीसीएए एनसीसी के पूर्व छात्र संघों का एक प्रमुख संगठन है। इसका उद्देश्य पूर्व एवं वर्तमान कैडेटों को एक छत्र के नीचे लाकर राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी का बाजार मूल्य हाल ही में $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है? अमेजन, मेटा, अल्फाबेट, एनवीडिया। इसका सही जवाब है एनवीडिया। हाल ही में एनवीडिया का बाजार मूल्य $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक बन गया है। मतलब एनवीडिया $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य को छूने वाली पहली कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट है। एनवीडिया एक प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के डिजाइन और निर्माण में विशेषता रखती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जैन हुएसेंग हुएंग, क्रिस मेलोचोस्की और कर्टिस किम ने की थी। अच्छा, इसके सीईओ वर्तमान में कौन है? इसके वर्तमान में सीईओ है जैन हुसन हुएंग। इसके वर्तमान में सीईओ हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस समूह ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है? बिम्स्टेक, क्वाड, ब्रिक्स, मर्क्योसॉर। इसका सही जवाब है क्वाड। हाल ही में क्वाड ने भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत महासागर में समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए अपना पहला एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। याद रखें, यह चाइना को देखते हुए किया गया है। बोला नहीं जाता पर उसी के कारण किया गया है। यह पहल विलमिंटिंग घोषणा का हिस्सा है, जिसमें प्रत्येक देश के अधिकारी को अमेरिकी तटरक्षक कटर ट्रेटन पर सवार होकर होना शामिल है, जो वर्तमान में गुआम के रास्ते में है। इसका उद्देश्य क्वाद देशों के बीच संयुक्त तत्परता, परिचालन समन्वय और डोमेन जागरूकता को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट विकसित की है? डीआरडीओ, बीईएल, एचएएल, इसरो। इसका सही जवाब है डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने विस्तृत अर्थात एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट डेवलप किया है। हाल ही में आईएनएस करावती से विस्तारित एंटी रेंज सबमरीन रॉकेट ERASR अर्थात एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का उपयोगकर्ता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया। जो ERASR है, यह पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है, जिसका उद्देश्य पनडुब्बियों से लड़ने के लिए किया जाता है। इसे भारतीय नौसेना से दागा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आदित्य मंगला को हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? आईसीआईसीआई, इंडिया सीमेंट्स, बीपीसीएल, एटर्नल। इसका सही जवाब है एटर्नल। जोमेटो के मालिक कंपनी एटर्नल ने आदित्य मंगला को हाल ही में अपनी फूड डिलीवरी यूनिट का नया सीईओ नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है श्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 11वां मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2025 का संस्करण का उद्देश्य मक्का उत्पादक को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, बाजार पहुंच बढ़ाने और एक स्थायी मूल्य श्रृंखला के निर्माण पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। विश्व स्तर पर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है। ये बात याद रखने लायक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम का अनावरण किया है? खान, वाणिज्य और उद्योग, वित्त, नागरिक उड्डयन। इसका सही जवाब है खान मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय के मंत्री श्री किशन रेड्डी ने आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम का परिचालन दिशा निर्देश जारी किया है। यह जो डीएमएफ प्रोग्राम है, इसके तहत जो नीति आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में अधिकांश अविकसित जिलों ब्लॉक में तेजी से विकास करना और प्रभावी ढंग से बदलाव लाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया है? बीईएल, एचएएल, इसरो, डीआरडीओ। इसका सही जवाब है डीआरडीओ। उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम एक 150 मिलीमीटर 52 किलो वाली टोड हॉवित्जर है, जिसे भारत सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह एक लंबी दूरी की उच्च गतिशीलता वाली तोपखाना प्रणाली है। भारतीय सेना स्थानीय स्तर पर निर्मित माउंटेड गन प्रणाली के प्रदर्शन आकलन करने के लिए परीक्षण करने जा रही है, जो 45 सेकंड में गोली चलाकर भाग सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केयर एज रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के दुर्लभ पृथ्वी तत्व भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 7, 8, 9, 10। इसका सही जवाब है 8। केयर एज रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुर्लभ मृदा तत्व भंडार अर्थात रेयर अर्थ एलिमेंट का 8% हिस्सा है। मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट में भारत 8% हिस्सा रखता है। सबसे ज्यादा कहाँ है? चाइना में। कितना? 49%। अच्छा, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 2025 में शुरू किया गया था। ये किस लिए किया गया था? ये रेयर अर्थ मटेरियल जो एलिमेंट है उनकी खोज करने के लिए किया गया था। अभी जो रेयर अर्थ मटेरियल है, इसमें भारत का योगदान पूरी दुनिया में कितना है? 1%। अपने पास कितना है? 8%। तटीय राज्यों में सबसे अधिक दुर्लभ मुद्रा भंडार है, और ये कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है? कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम वृंदावन योजना शुरू की है। यह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे गांव पर केंद्रित है जिसकी न्यूनतम संख्या 2000 हो और 500 से अधिक वहां पर गायें हो। यह योजना गौपालन, जैविक खेती, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, ग्रामीण उद्यमिताओं को बढ़ावा देती है। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना भी की जाएगी, जिसके लिए 3 वर्षों तक 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की सहायता भी दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोल्डमैन सैक्स में सलाहकार की भूमिका में फिर से शामिल हुए हैं? ऋषि सुनाक, बराक ओबामा, दिल्मा रूसेफ, नैन्सी पेलोसी। इसका सही जवाब है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक गोल्डमैन सैक्स में सलाहकार की भूमिका में फिर से शामिल हुए हैं। वह पहले भी
गोल्डमैन सैक्स में काम कर चुके हैं सलाहकार की भूमिका में। कब? 2001 में। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यह भारतीय हैं, भारतीय मूल है। अच्छा, इनका विवाह इन्फोसिस की नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बेरिलियसिस बेंगोलेंसिस हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजा गया है? केरल, मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर के इम्फाल नदी में मीठे पानी मछली की नई प्रजाति बेरिलियसिस इन्फोलेसिस की खोज की गई है। यह सैप्लिनियाडी परिवार से संबंधित है। यह साइंस के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सुचारू टोलिंग संचालन सुनिश्चित करने के लिए बैकलिस्टिंग हेतु खोए हुए फैक्स टैग की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है? आरबीआई, आईआरडीएआई, एनएचएआई, आईआईएससीआर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ सकता है। इसका सही जवाब है एनएचएआई। हाल ही में एनएचएआई ने सुचारू टोल संचालन सुनिश्चित करने के लिए बैकलिस्टिंग हुए हेतु खोए हुए फास्टैग की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को मजबूत किया है। मतलब जो फास्टैग खो जाते हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए एनएचएआई ने यह जो है प्रक्रिया शुरू की है। एनएचएआई को एक समर्पित ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है जो टोल संग्रह एजेंसियों द्वारा प्रयासित गाड़ियों को ऐसे फास्टैग की तुरंत सूचना देने का निर्देश करेगी। एनएचएआई की रिपोर्ट किए गए फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिटेन के साथ यूक्रेन के लिए प्रवासन समझौते और शांति स्थापना गठबंधन बनाया है? जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने इंग्लिश चैनल के पार अवैध प्रवासन को संयुक्त रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत यूके और फ्रांस ने संयुक्त शांति सेना तैनात करने की तत्परता की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने जा रही है? उज्जैन, धार, सिंगरौली, बीना। इसका सही जवाब है उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। केंद्र सरकार ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने जा रही है जिसे हम बिंड योजना भी कहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क डेवलपमेंट। बिंड योजना का उद्देश्य प्रसार भारती को उनके प्रसारण बुनियादी ढांचे के विस्तार और उन्नयन, सामग्री विकास और संगठन से संबंधित सिविल कार्यों से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अच्छा, मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2023 में शुरू किया था और इसके विकास के लिए 2539 करोड़ रुपए भी मंजूर किए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए एचएआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? डिज्नी हॉटस्टार, सन टीवी नेटवर्क, प्रसार भारती, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। इसका सही जवाब है प्रसार भारती। हाल ही में प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एचएआई ने सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के लिए निर्माण और प्रसारण के लिए 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन कार्यक्रमों का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, वेव्स ओटीटी, प्रसार भारती के अन्य प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा जिससे इसको हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो ये हैंडबॉल का जो मैचेस होते हैं इसको एक प्रबल बल मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएनएस तबर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फ्रिगेट है? शिवालिक, तलवार, नीलगिरी, कालवरी। इसका सही जवाब है तलवार। आईएनएस तबर भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी का एक ट्रेल फ्रिगेट है जिसका निर्माण रूस में हुआ था
और इसे 2004 में कमीशन किया गया था। भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत आईएनएस टबर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर में आग लगने के कारण कर बचाव अभियान में शामिल होने का चर्चा में रहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति का प्रबंधन करता है? आयुष मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही जवाब है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है। अच्छा, इस योजना में क्या है? इस योजना में 125 उम्मीदवार चुने जाते हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसका जो उद्देश्य है वो उन छात्रों को विदेश में गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा पहुंच प्रदान करने के उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। यह किसके लिए है? यह अनुसूचित जातियों, विमुक्त भूमंतु, अर्ध भूमंतु जनजाति, भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगरों के लिए है ये योजना। इसमें क्या हुआ है अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2025-26 के लिए 106 छात्रों में का चयन किया गया था, जिसमें से 40 उम्मीदवार जो हैं उनको ही अभी जो इसका स्कॉलरशिप है प्रदान की गई है। शेष 6 छात्रों को अभी प्रदान करना बाकी है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली समाप्त होती है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एनसीसी पूर्व छात्र संघ की पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। एनवीडिया $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य को छूने वाली पहली कंपनी बन गई है। क्वाड राष्ट्र भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागरीय क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए अपना पहला एंटी सबमरीन ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। यह न्यूज़ में रहने वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा। डीआरडीओ ने विस्तारित दूरबीन की पनडुब्बी रोधी रॉकेट विकसित किया है, जिसे हम ERARS कहते हैं। जोमेटो के मालिक कंपनी एटर्नल ने आदित्य मंगला को अपनी फूड डिलीवरी यूनिट का नया CEO नियुक्त किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आकाशीय DMF योजना कार्यक्रम का परिचालन शुरू किया। उन्नत तोड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। केयर एज रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के दुर्लभ मृदा तत्व भंडार का 8% हिस्सा है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है। ऋषि सुनक ने गोल्डमैन सैक्स में सलाहकार की भूमिका में फिर से शामिल हुए हैं। ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये भारतीय मूल के हैं। मणिपुर के इम्फाल नदी में मीठे पानी की मछली की नई प्रजाति वेरिलेस इम्फालिसिस की खोज की गई है। NAHI ने सुचारू टोल संचालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लैकलिस्टिंग हेतु खोए गए फास्टैग की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को मजबूत किया है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने इंग्लिश चैनल के पार अवैध प्रवासन को संयुक्त रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने जा रही है। प्रसार भारती और HAI अर्थात हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के निर्माण और प्रसारण के लिए 3 साल का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएनएस टबर ने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया जिसमें एक जलते हुए टैंकर को ओमान की खाड़ी में बचाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के बारे में हमने आगे पढ़ा। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।